अरे पागल, यहीं से फैर कर रहा है। जौनी की चली हम जाहिर हो जाएंगे, हम लोग महाराज भीमाशय पूरी तैयारियां हो गई हैं। तैयारी अब हो चलो गई। हम चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ। आओ मेरे साथ भीमा। पागल कहेंगे, नेवला है। नेवला नहीं तो साले पूछ हिला रही है। अबे हिला रहा है। भीमा सिंह महाराज कहीं से कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। साले गुर्रा रहा है। भीमा सिंह ये आवाज शेर की है। हाँ महाराज। और ये आवाज इस तरफ से आ रही है। हाँ राजन। आओ इसी आवाज की तरफ चलते हैं, लेकिन आवाज की तरफ चलने से पहले वहां चल के कोई शोर शराबा नहीं मचाएगा। आइए महाराज, हम इसी आहट की तरफ चलते हैं। आओ मेरे आओ। सिपाही, अरे देख करके फायरिंग करो। काल शिकार हाथ से निकल जा रहा है, वो भगा जा रहा है। अरे मूर्ख, दिखाई नहीं देता है। आज मेरी परसों की तपस्या को खंडित कर दिया है। अंधा होकर चलता है, दिखाई नहीं देता। नहीं मुंडराज, हम शिकार का पीछा करते करते आपको देख नहीं सके हैं। अनजाने में हमारे पैर का ठोकर आपको लग गया है। हमारी गलती को क्षमा करें मुंडराज, हमें क्षमा करें मुंडराज। अरे मूर्ख, आज तूने मेरी परसों की तपस्या को भंग करने के बाद और तुम मुझसे क्षमा मांग रहा है। हम लोगों से भूल हो गई है, माफ कीजिए। और नहीं माफ करने के काबिल खाता है। यही एक सजा है। मुझे मार धक्का किया योग खंडित, मुझे मार धक्का किया योग खंडित, और कभी देख सकता नहीं इसी
जीव हत्या करता है, बेजुबान जानवरों को मारता है और अंधा होकर चलता है। मैं तुझे श्राप देता हूँ नहीं मुन्नाज, कि आज के बाद तू जब तक इस धरती पे जिएगा अंधा होकर जिएगा। नहीं मुन्नाज, अब आज के बाद तुझे कभी दिखाई नहीं देगा। मेरा श्राप तेरा सर्वनाश। अल्लाह क्या हुआ महाराज? कहे चिलमिलाए गए? क्या हुआ? राजन, हाँ, इधर आओ। क्या हुआ महाराज? सिपाही, मुनिराज से कह दो कि मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती को क्षमा करें। अरे बाबा मधवापुर पहुंचा तो ये। क्या महाराज मुनिवर तो यहाँ से चले गए राजन। क्या मुनिवर चले गए हैं? हाँ महाराज, क्या हुआ? भीमा सिंह, हाँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या? क्या मजाक कर तो बोले दिखा रहा है। आज सिपाही मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रुक जाओ। ये उंगली किधर है तेरी उंगली? देखो नहीं हम हो कान हम उंगली नहीं दिखा हम दिखाई थे। अरे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सिपाही। क्या मजाक कर तू? अब तो कुआं तक का दिखा रहा, हाईवे पार का आया हूँ, हम नहीं दिखा। सिपाही कैसे पहुंचे? अब तो बड़ा अनर्थ हो गया है। इसी महाराज अब हम चलो वापस राजमहल को चलते हैं। सिपाही ले चलो महाराज को और वापस राजमहल के लिए चलो। महाराज वो बफर दिखा थे। अरे हराम खोर, ताला बफर की बात नालायक कहेगा। जब आंखों से दिखाई नहीं देता तो बफर दिखाई देगा। हमको लगा तो रास्ते में ही खत्म कर दोगे महाराज। बहन तो यही हाईवे में दबा आई है। शिवाई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया यार। हाँ भाई। देख महाराज शिकार का चक्कर पीछा करते करते मुनवर को देख ना सके और मुनवर से टकरा गए। मुनवर ने क्रोध में अगर महाराज को ताउमर अंधे होने का श्राप दे दिया। दे दिया। सिपाही हाँ ये तो अच्छा हुआ हाँ जो हम लोग आगे नहीं थे। हाँ। काश हम लोग आगे होते हैं तो जो श्राप महाराज को मिला है वही श्राप हमें और तुझे मिलता। वैसे तुम अंधर हो जा तो दिक्कत नहीं रही। तुम अंधेरिया जा तो दिक्कत नहीं। तो मुझे अंधा होने को मना रहा। हमसे मतलब नहीं। मतलब तो नहीं है किसी से, लेकिन तुम साले जो कर रहे हो ना सिपाही, हमसे मतलब नहीं। चलो हम लोग वापस चलते हैं राजमहल और ये खबर अब राजमहलों में महारानी व राजकुमार को देते हैं। आओ मेरे साथ। माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार है। महाराज
आपकी आंखों में क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? ये मैं जानना चाहती हूँ। प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? कोपित भगवन हो गए प्यारी माहे निगाह। कोपित भगवन हो गए प्यारी माहे निगाह और श्राप दिया मुनिवर मुझे ये सुना है संसार। पहुंचा जंगल में प्यारी सुनो, एक मुनिराज जी थे बैठे वहां, भूल से पैर का उनके ठोकर लगा, उनके ही श्राप से ये हुई है दशा। मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। शिकार का पीछा करते करते हम मुनिराज को देख न सके, हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया और मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तो अंधा होकर के ही जिएगा। सितम देखी जाती नहीं आपकी ये दशा, देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। आबिरिया सत चले स्वामी किस तौर से तेरे
बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता। अब हमारी रियासत की देखभाल कौन करेगा? कुछ समझ में नहीं आ रही प्राणनाथ। हाँ प्रिय, मेरी भी समझ में नहीं आता है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। अब अपनी इस रियासत का क्या होगा, क्या नहीं होगा। पिताजी, आप घबराइए नहीं, अभी आपका बेटा मौजूद है पिताजी। संत के श्राप से गरीब हुई ये दशा, तो आज ही जाऊंगा बाबा के पास में, वो मिलेंगे कहाँ, कुछ बताओ मुझे, साथ बाबा को अपने लाऊंगा मैं। पिताजी, आप हमें ये बतलाओ कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। मैं बाबा जी के पास जाऊंगा और बाबा जी से विनती करूंगा, मिन्नतें करूंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा पिताजी। वाह कुंवर वाह, बात औलाद हो तो तुम्हारे जैसा जो अपने पिता के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाए। वाह वाह, औलाद हो तो तुम्हारे जैसा। भीमा सिंह महाराज, तुम हमारे बेटे को समझाने की जगह उससे बढ़ावा दे रहे हो। नहीं महाराज, औलाद तो बहुत देखा लेकिन कुमार जैसा औलाद नहीं जो आज आपके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। राजन श्री राजन कुमार ठीक कहते हैं कि बाबा जी के पास आप जाने की इजाजत दे दीजिए। हो सकता है कि इनकी बात को बाबा जी मान जाए और अपना श्राप वापस ले ले। राजन कैसे इजाजत दे दूं भीमा सिंह? तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि वो बाबा कितना क्रोधित है जब उसने हमारी और तुम्हारी बात को नहीं माना है, तो फिर हमारे बेटे विजय सिंह की बात को कहाँ मानेगा? महाराज मैं मानता हूँ कि बाबा जी बहुत क्रोधित हैं, लेकिन राजन ये बच्चे शायद इनकी बात को बाबा जी पे दया जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। राजन इसे कुंवर को जाने की इजाजत दे दीजिए। पिताजी, मुझे जाने की इजाजत दीजिए, क्योंकि आपका गम मुझसे देखा नहीं जाता। पिताजी, मैं बहुत जल्द बाबा जी को खोज कर लाऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। पिताजी मंत्री भीमा सिंह ठीक कहते, अपने बेटे विजय सिंह को जाने के लिए आदेश दीजिए। शायद अपने बेटे की बात को बाबा जी मान जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए, इसलिए अपने बेटे को जाने के लिए आदेश दीजिए स्वामी जी। प्रिय, वैसे हमारी हिम्मत तो नहीं पड़ती है, लेकिन तुम कहती हो और भीमा सिंह कहता है तो मैं अपने बेटे को जाने की इजाजत देता हूँ। लेकिन पिताजी, आप हमें ये बतलाओ कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। पिताजी बेटा, वैसे बाबा जी का स्थान तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अपने ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल है, उसी जंगल में मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, मुनिराज के पास जाना तो मुनिराज से कोई उल्टी सीधी बातें मत करना बेटा। मुनिराज से सिर्फ इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछना। पिताजी, आप घबराए नहीं, मैं मुनिराज से कोई उल्टी सीधी बात नहीं करूंगा
आपको श्राप से मुक्त होने की सिर्फ बात करूंगा। और हाँ पिताजी, आप ये बतलाओ कि आपके साथ कौन सा सिपाही शिकार खेलने के लिए गया था, आप उसे मेरे साथ भेज दीजिए, क्योंकि बाबा जी को ढूंढने में मुझे आसानी हो पिताजी। भीमा सिंह, राजन, वो सिपाही किधर है? महाराज ये सिपाही इधर है। सारी बात उस सिपाही को समझा दो और उसे हमारे बेटे विजय सिंह के साथ भेज दो। महाराज सिपाही समझदार है। सिपाही कुंवर के साथ तुम जाओ, जहाँ कुंवर जा रहे हैं वही लेकर जाओ बाबा जी के पास। पिताजी और माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में बहुत जल्द कामयाब हो जाऊं। महाराज आइए, आपको हम आराम का पहुंचाते हैं। आइए रहिए। आप मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। हाँ भैया, बाबा जी को बहुत जल्द खोज कर लाना है और पिताजी को श्राप से मुक्ति दिलाना है मुझे। आज चलते हैं। और राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। नहीं है कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की। कि मैं कौन और कहाँ के रहने वाली हूँ। मैं कोई और नहीं, मेरा नाम तुलसी है। मैं इसी बियावान जंगल में रहती हूँ, किसी और की नहीं, बाबा की बेटी हूँ। चलती हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए, इसी जंगल में लकड़ियाँ काटती हूँ और ले जाती हूँ बाजार में बेचकर। बाप और बेटी किसी तरह से गुजारा करते हैं।